लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड। पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। प्रिय मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी धनघटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। इस वीडियो में मैं तुलसीदास की रचना जो कक्षा 10 में धनुष भंग की है उसका वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें उस समय का प्रसंग है ये जब भगवान धनुष की तरफ देख रहे हैं तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि यह धनुष जो है भगवान रामचंद्र जी उठाने वाले हैं। तो इसलिए वह पहले ही कहते हैं लखन लख्यो, लखन माने लक्ष्मण ने, लख्यो माने देखा कि रघुवंश मन माने भगवान राम ताके ताक रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। हर माने शिव जी के, कोदंड माने धनुष की तरफ। लक्ष्मण ने देखा कि भगवान रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की तरफ देख रहे हैं, इसलिए पुलक की गात, गात माने शरीर, पुलक माने पुलकित हो जाती है। उनकी पूरी शरीर जो है लक्ष्मण जी की वह पुलकित हो जाती है और बोले वचन और कहते हैं चरण चाप ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड को अपने चरण से चाप कर, मतलब दबा करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस कुंजरहु कमटहि कोला, अधरहु धरनि धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। अर्थात दिस कुंजरहु, दिस कुंजरहु माने होता है दिशाओं के हाथी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड में टिकी हुई है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए पृथ्वी को अपनी तरफ सब के सब खींच के रखते हैं, इसलिए वह गेंद की तरह ब्रह्मांड में टिकी हुई है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लगता है कि दिस कुंजरम माने होता है दिशाओं के हाथी, यानी 10 दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और ये चारों कोना जिसको अग्नेय वायव्य नैऋत्य और अग्निकोण के नाम से जाना जाता है। ये 10 दिशाएं होती हैं। तो ऐसा माना है 10 दिशाओं के हाथी जो है अपनी अपनी तरफ से, अपने अपने सूंड से इस पृथ्वी को अपनी तरफ खींच के रखती है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, हे दिशाओं के हाथी। कमठ, कमठ का मतलब होता है कश्यप, यानी कछुए का अवतार लेकर के भगवान ने एक बार पृथ्वी को अपने पीठ पर धारण किया था जब समुद्र मंथन हुआ था। अहि माने होता है शेषनाग। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग के फल के ऊपर भी पृथ्वी स्थिर रही है। और कोला माने होता है बाराह। एक बार भगवान का बाराह अवतार हुआ था, शुक्र का अवतार, जिसमें वह अपने दांत पे जो है पृथ्वी को धारण किए थे। तो कहते हैं हे दिशाओं के हाथी, हे कश्यप, हे शेषनाग, हे कोला माने बाराह, धरहु धरन, धरहु माने धर लो, पकड़ लो, धरनी माने पृथ्वी को, धरि धीर, धैर्य धारण करके, न डोला, ये कहीं हिल न जाए। क्यों? राम चाहि शंकर धन तोरा, क्योंकि राम चाह रहे हैं, राम चाह रहे हैं क्या? शंकर धन तोरा, शिव जी के धनुष को तोड़ना। राम अब शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हो सजग सुन आयस मोरा, इसलिए हो जाओ सजग चौकन्ने सुन। आयस माने आदेश के मेरे सुन करके, मेरे आदेश को सुन करके आप सभी लोग क्या हो जाइए? चौकन्ने हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष के समीप माने निकट, राम जब आए मतलब आते हैं। तो नर नारी, तो जनकपुर के सभी नर और नारी जो थे वो सुर माने देवताओं को, सुकृत माने होता है अच्छे अच्छे कर्मों से मनाने लगते हैं। हे भगवान, आज तक हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हई काम
हमारा पूरा हो जाए, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो उसी तरह से जब चाप धनुष के समीप भगवान राम आते हैं तो जनकपुर के सभी नर और नारी ये सब देवताओं को अपने सुकृत माने अच्छे अच्छे कर्मों से मनाने लगते हैं। सबका संशय अरे अज्ञानु, यानी सबका संदेह, सबका संशय माने संदेह और माने और अज्ञानता। मंद महीपन यानी मंदबुद्धि, महीपन माने राजाओं का अभिमान। ऋग्पद माने होता है परशुराम जी का गर्व, गरुआई मतलब श्रेष्ठ होने का, यानी परशुराम जी का श्रेष्ठ होने का गर्व। और सुर माने देवता और मुनिवर मतलब होता है मुनियों का, कदराई मतलब होता है चिंता। सियकर सोच सीता जी का सोच और जनक का पछतावा और जनक जी का पश्चाताप। रानियों का दारू माने कठिन, दुख में दावा माने होता है जलना, और रानियों का कठिन दुख में जलना। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सब कुछ शिव चाप माने शंकर जी के धनुष रूपी, बड़ माने बड़े, बोहित माने जहाज को, जहाज पर सवार होना चाहते हैं। यानी ये सब शिव जी के धनुष पर ही निर्भर है। अगर शिव जी का धनुष टूट जाए तो सबका संदेह खत्म हो जाएगा। जो राम को मतलब जो बहुत कोमल मानते हैं उनका ये सब चीजें जो है वो शिव चाप पर ही आधारित है। क्या क्या? सबका संशय, सबका संदेह और अज्ञानता। जो सब लोग संदेह कर रहे हैं कि भगवान राम से धनुष उठेगा कि नहीं, उनकी अज्ञानता। और जो अभिमानी राजाओं का घमंड है कि हम धनुष को उठाएंगे। परशुराम जी का श्रेष्ठ होने का गर्व, मुनियों और देवताओं का चिंता, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों का कठिन दुख में जलना, ये सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई, यानी शिव चाप रूपी बड़े जहाज को पाकर के चढ़े जाई सब संग बनाई, यानी सब एक साथ चढ़ना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम का जो बाहुबल है ये सिंधु के समान, सागर के समान जो है अपार है, असीमित है और चहत पार। सब लोग उसी पर पार होना चाहते हैं, नहीं कोई कड़वाहू। लेकिन राम के अलावा कोई दूसरा कड़वाहू माने होता है कड़, हारू माने होता है खेवनहार, नाव को चलाने वाला। राम का जो बाहुबल है सिंधु के समान अपार है और सब लोग इसी पर सवार होकर के उस पार जाना चाहते हैं। मतलब शिव चाप पर ही सब कुछ जो है वह निर्भर है।